Hi students. Today we are going to study the uses of as we are studying the series of models yani modal verb. In that modal verb we are today going to study is may, use of may and use of might. Okay, we will study it together ताकि कोई भी confusion ना हो. Okay, तो first we will study about the may. Okay, so please pay attention. Let me zoom out that you can see it clearly. Now you can see here we will study about the may and might. First let know about the may. Okay, where we use may, as we know, we have already studied about the can. हमने कैन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है. तो जो कैन का यूज होता है वही मे का यूज होता है. इन दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है. द ओनली डिफरेंस वाज इज दैट जो कैन होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे भी दिखाता है. ओके, कैन ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है और कैन मे कम पॉसिबिलिटी बताता है. अगर मैं बोलूँ आज बारिश होने वाली है, इट कैन रेन टुडे, तो यहाँ पे ठीक है बारिश होने वाली है, थोड़ा ज़्यादा चांसेस है. लेकिन बोलूँगा इट मे रेन टुडे, बहुत कम चांसेस है. दूसरा जो कैन होता है वो भी जहाँ पे यूज होता है जैसे किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए तो कैन का यूज होता है, लेकिन मे का यूज किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए नहीं होता है. तीसरा कैन का यूज पावर या कैपेसिटी दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन मे का यूज इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता. सिर्फ पॉसिबिलिटी दोनों में कॉमन है. पॉसिबिलिटी कैन के लिए भी यूज होता है और मे के लिए भी यूज होता है. तीसरा जो परमिशन है, परमिशन कैन के लिए भी यूज होता है और मे के लिए भी यूज होता है. यानी मे और कैन में जो कॉमन है वो है परमिशन और पॉसिबिलिटी. कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है और मे भी परमिशन के लिए यूज होता है. ये दोनों में कॉमन है. ओके, तो दोनों में फ़र्क क्या है? कैन परमिशन के लिए जो यूज होता है वो इनफॉर्मल होता है. अगर मैं बोलूँ किसी से परमिशन लेना है, बोलूँ कैन आई कम इन सर, तो वो इनफॉर्मल होगा जो कि गलत होगा. यानी हम कैन आई कम इन सर कभी नहीं बोलेंगे. इसका मतलब ये है कि मैं सर को ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मतलब फॉर्मली बात कर रहा हूँ ना, उनसे औपचारिक रूप से बात कर रहा हूँ. तो मे आई कम इन सर बोलेंगे, ना कि कैन आई कम इन सर. ओके, तो परमिशन के लिए यूज करते हैं हम लोग मे का. ये कुछ नहीं है, ये बस लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. और दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. कैन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन मे 50% पॉसिबिलिटी होता है कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस है. लेकिन कैन बोल रहा हूँ बारिश हो सकती है, इट कैन रेन, देन इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस है कि बारिश हो सकती है. ये दोनों डिफरेंस था कैन और मे में. तो ये जान लो, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. ओके, दूसरा मे परमिशन लेने के लिए यूज होता है. दो, तीसरा जो कि कैन यूज नहीं होता, वैसे मे भी यूज नहीं होता, सिर्फ मे यूज होता है. एक मिनट, यहाँ पर मैंने कैन और मे को एक साथ रखा है, थोड़ा एक दोनों में डिफरेंस देख लो. फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज होता है. ओके, कैन आई सॉरी मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर नहीं, फॉर्मल के लिए मे यूज होता है. लेकिन अगर बोलूँगा कैन आई कम इन सर तो उसके लिए कैन यूज होता है. फर्स्ट ये दोनों में डिफरेंस था. दूसरा मतलब दोनों में जो कॉमन था परमिशन के लिए. और दूसरा कॉमन क्या है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, कैन में भी पॉसिबिलिटी है और इसमें भी सॉरी मे में भी पॉसिबिलिटी है और कैन में भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये 70%, ये 70% है तो ये 50% है. तीसरा, इसमें जो दोनों में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो कैन है वो पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए यूज होता है. लेकिन जो मे है वो इन सब के लिए यूज नहीं होता. मे यूज होता है ब्लेस के लिए, विश के लिए, कर्स के लिए और प्रे के लिए. ब्लेस का मतलब है आशीर्वाद देने के लिए, विश का मतलब है किसी का कामना करने के लिए, कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए कि वो खुश रहे, मतलब मेरी इच्छा है कि वो अमीर बन जाए, उसको नौकरी मिल जाए. कर्स किसी को वो श्राप देने के लिए कि तुम मर जाओ. ठीक है,
प्रे किसी से प्रार्थना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो कैन का मतलब समझ गया ना दोनों में डिफरेंस। पॉसिबिलिटी दोनों में कॉमन है, परमिशन दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें ब्लेस विश कर्स है मे में, तो उसमें क्या है, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और एबिलिटी, बस। परमिशन तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही 3 डिफरेंस है। मे में अब सिर्फ मे पे फोकस करो, कैन को अगर भूल भी जाओ तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ। चलो मे पे फोकस करो। देखो, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, दीज आर टू द कॉमन्स इन बोथ कैन एंड मे, बट प्लेस, विश, कर्स एंड प्रे इट इज आइडेंटिकल ओनली इन द यूज ऑफ मे। परमिशन, ये एक एक का एग्जाम्पल है। जैसे परमिशन के लिए कैसा एग्जाम्पल होगा, परमिशन के लिए मे आई कम इन सर, जैसे मैं परमिशन ले रहा हूँ ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, परमिशन दे रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ, तो क्या यूज कर रहा है मैंने, मे। अच्छा, ब्लेस के लिए, कर्स के लिए, प्रे के लिए, विश के लिए, मे यू डाई, मे यू डाई सून, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, ये कर्स है। किसका एग्जाम्पल है, कर्स का। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ब्लेस का, यानी मे यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर। आप समझ गए होगे मे क्या होता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी के लिए मे, ही मे कम, वह आज, अरे मैंने टुडे लिखना भूल गया, चलो जाने दो। ही मे कम, बस, वह शायद वह आ सकता है। पॉसिबिलिटी है ना, मतलब आधा चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज होता है, लेट फोकस ऑन, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ब्लेस के लिए यूज होता है, विश के लिए यूज होता है, कर्ज के लिए यूज होता है, प्रे के लिए यूज होता है, फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। अब थोड़ा माइट देखते हैं, ओके, माइट। अब थोड़ा माइट पे फोकस करो, मे और माइट में क्या फर्क है। पहला चीज, जैसे कैन का पास्ट कुड होता था, वैसे मे का पास्ट माइट होता है, ओके। पास्ट ऑफ मे जहां पर भी यूज होता है उसका पास्ट क्या होगा, माइट। अब हर जगह ऐसा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में ये नहीं है कि पास्ट ही दिखाए, जरूरत नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो, या मैंने लिखा ही, ध्यान से देखो। पिछली बार पॉसिबिलिटी के केस में, अभी ये जो पास्ट ऑफ मे है ना, अभी मैं दिखाता हूँ, पहले हम पॉसिबिलिटी को समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, मे भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। फर्क दोनों में क्या है, मे जो है 50% पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो माइट 10%, यानी बहुत कम चांस है। एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनो। हाँ, ही मे कम, वह शायद वह आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही माइट कम, तो इसका मतलब है शायद ही वह आ सकता है। दोनों में फर्क समझो, ही में कम, शायद वह आ सकता है, ही माइट कम, शायद ही वह आ सकता है, यानी बहुत कम चांस है कि वो आए। तो दोनों में ये फर्क था। पॉसिबिलिटी के केस में ये फर्स्ट था, माइट का फर्स्ट केस क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाना। दूसरा, पास्ट ऑफ में जहां पर यूज होता है उसका पास्ट, तो एक ही जगह मे का पास्ट हो सकता है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। अगली बार मैं मतलब अब इसके बाद जो है मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, वही पढ़ाने वाला हूँ। तो तब आपको समझ आ जाएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट में होता है तो इनडायरेक्ट हमारा पास्ट में बदल जाता है। सिंपल सा अगर ये ऐसा समझना है तो समझ सकते हैं। जैसे मे अगर सिंपल में है, अरे प्रेजेंट में है, तो उसको हम जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट ही माइट विन द रेस, उसने मुझसे कहा कि शायद वह रेस जीत सकता है। यहाँ पर है यूज हुआ था, ये समझना मत कि पास्ट। इसने क्या किया, उस बात को जो उसने पहले बोली थी, अब थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ, जो बीत चुकी है बात। मतलब उसने कहा था ना, कहा था, पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट वाली बात अगर हम बताते हैं तो माइट का यूज करते हैं। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे का क्या हो जाता है, माइट यूज होता है, यूज हो जाता है, ठीक है। तो यानी पास्ट ऑफ मे क्या यूज होता है, माइट। और पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या यूज होता है, माइट। ओके, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ पास्ट के लिए यूज होता हो। जहाँ मे यूज होता है वहाँ पे माइट भी यूज होता है, लेकिन इन केसेस में नहीं होता। ब्लेस करने के लिए, विश करने के लिए, कर्स करने के लिए, प्रे करने के लिए हो सकता है, ठीक है।
यानी मे और माइट में पॉसिबिलिटी का सिर्फ डिफरेंस है। मे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है तो माइट बहुत कम। कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत कम चांस है हो सकती है, वो माइट है। मे, माइट, यही दोनों में फ़र्क है। ओके, और दूसरा केस क्या है, मे प्रेजेंट में लगता है हमेशा, माइट मे का पास्ट में होता है। ओके, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं माइट के और मे के। Let's revise here. We can say that, let's quick recap here. May is used for possibility, first, second, blessing, curse, कोई श्राप देने के लिए, wish, थर्ड वन इज परमिशन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मे आई यूज योर पेन, हियर वी आर रिक्वेस्टिंग और वी कैन से दैट वी वांट हियर अ परमिशन। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, परमिशन। क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, अगर मैं प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मे का यूज करेंगे। अगर मेरा दोस्त है, फॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, रे दे करके बात कर रहा हूँ, अबे तुम्हारा पेन ले सकता हूँ क्या, तो कैन आई यूज योर पेन भी बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है। टेंस में मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं है, बस तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएंगी। यहाँ पर मॉडल्स की वजह से हमारा मूड बदल जाता है। देखो, पहले एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना, मॉडल्स का मतलब यहाँ पर मूड से, क्योंकि ये हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मूड, ठीक है, मूड, ये अपना मूड, जो अपना मन जो बदल जाता है, तो मॉडल्स की बदलने की वजह से सेंटेंस का पूरा मूड बदल जाता है। ओके, सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है, लेकिन सेंटेंस गलत हो जाता है ऐसा कभी नहीं कहना। ओके, वो सेंटेंस सही है, बस उसका मतलब अलग हो जाता है। फीलिंग्स थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाती हैं मॉडल्स के बदलने की वजह से। जहाँ कैन है वहाँ मे भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, बस फीलिंग्स बदल जाएंगी, सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलो, वी मे अचीव आवर गोल, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, मेनली पॉसिबिलिटी ही दिखाता है हर केस में, ठीक है, पॉसिबिलिटी। मे आई कम इन सर, यहाँ पे देखो मैंने सर यूज किया ना, अगर बोलता मे आई कम इन वो गलत होता, एटलीस्ट 90% तो गलत ही होता। मे आई कम इन सर। ओके, तो हियर मे यूज्ड फॉर परमिशन। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, हियर वी आर blessing someone, here we are blessing someone, so we can say that this is the case of second, bless, sorry, yeah, bless। तो फॉर ब्लेसिंग वी यूज मे, वी कैन ऑल्सो यूज माइट गॉड ब्लेस यू, कोई गलती नहीं है, हम माइट गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, कोई गलती नहीं है, बस थोड़ी फीलिंग बदल जाएगी। यहाँ पे जो माइट मे गॉड ब्लेस यू थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, तो माइट गॉड ब्लेस यू थोड़ा सा लो में बोलते हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये एग्जांपल है, क्वेश्चंस नहीं है। एक मिनट, लेट मी जूम आउट, सॉरी, सम, ओहो, ओके, यस, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एग्जाम का शॉर्ट फॉर्म एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म एग्जाम होता है। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। याद करना, मॉडल्स के बाद क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ कर्स, नॉट अ ब्लेसिंग, नॉट एनी विश, नॉट एनी परमिशन, हियर इज द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, कि सब कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब कंफर्म थोड़ी ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे मुझे क्या पता, आई एम जस्ट गेसिंग इट। लेट मी जूम इन। इट मे रेन नाउ, आज बारिश हो सकती है, हाउ मेनी चांसेस, 50% चांस, ये भी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इट कैन रेन नाउ भी बोल सकता हूँ, इट माइट, देखो जहाँ जहाँ मैं यूज किया वहाँ पे कैन यूज कर सकता हूँ, मे यूज कर सकता हूँ, माइट यूज कर सकता हूँ। ओके, कोई फर्क नहीं, कोई भी मॉडल यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़े, सेंटेंस गलत नहीं होगा, बस फीलिंग्स बदलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इट में रेन नाउ की जगह इट माइट रेन नाउ बोल दूं, तो यहाँ पे मतलब है, क्या अगर सिर्फ मे यूज हुआ है तो बोलेंगे आज बारिश, सॉरी अभी बारिश हो सकती है, कितने चांसेस हैं, 50% चांस है कि हो सकती है, मतलब आधा चांस है, मतलब होने के भी आधे चांस है, ना होने के भी आधे चांस है। अगर बोलूँ इट माइट रेन नाउ, इसका मतलब है बहुत ही कम चांस है, यानी
10%, बहुत कम चांस है, यानी समझ लो बारिश होने वाली ही नहीं है। इट माइट रेन नाउ में अगर बोलता हूँ इट कैन रेन नाउ, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा चांस है कि बारिश हो सकती है, यानी समझ लो बारिश होने ही वाली है। ओके, यू मे सिट देयर, यानी देखो देखो फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स चेंज हुई है लेकिन मीनिंग वही था। यू मे सिट देयर, यू मे सिट देयर, आप वहाँ बैठ सकते हैं, फॉर्मल परमिशन है, ठीक है। अगर बोलते हैं अपने फ्रेंड से बोलना है, अबे यार वहाँ बैठ जा, तू वहाँ बैठ सकता है, फ्रेंड से बोलना है तो तुम यू कैन सिट देयर, लेकिन तुम प्यार से बोल रहे हो, फॉर्मली बोल रहे हो, तो वो क्या होगा, यू कैन सिट देयर। अब अपने अपने टीचर से बोलना है तो अब तुम नहीं बोलोगे यू कैन सिट देयर, टीचर से नहीं बोल सकते, लेकिन अपने फ्रेंड से बोल सकते हो यू कैन सिट देयर। तुम अपने टीचर से क्या बोलोगे, सर यू मे सिट देयर। ओके, तो ये डिफरेंस है मे एंड माइट, मे एंड कैन का, देन माइट का। यू माइट सिट देयर भी बोल सकते हो, बट उतना अच्छा नहीं है ओके बोलने में। तो मे का आप समझ गए होगे, थोड़ा माइट के एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ माइट, लेट मी जूम इन, जूम आउट, या एग्जांपल्स ऑफ माइट। हाँ, तो लेट्स रिवाइज, क्विक रिवाइज, लेट्स क्विक रिकैप व्हाट इज अबाउट द माइट। वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, माइट हमें क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट डू द मे, पास्ट ऑफ मे, जहाँ पे मे यूज होता है वहाँ ये भी माइट भी यूज होगा, बस थोड़ा पास्ट दिखाएगा, मतलब जो चीज़ थोड़ी बीत चुकी है। ओके, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि, या उसने मुझसे कहा कि ही माइट विन द रेस, सॉरी ही माइट विन द रेस, वह मैच जीत सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, समझ ही रहे हो, और माइट का पास्ट है, माइट, ठीक है, सॉरी मे का पास्ट है माइट। माई निफ्यू माइट हैव बिकम, सॉरी, माई निफ्यू माइट हैव बिकम एन एक्टर, मेरा भतीजा माइट हैव बिकम एन एक्टर, हैव बिकम एन एक्टर, पास्ट टेंस है कि नहीं। जितने लोगों ने, सॉरी नॉट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट इसकी वजह से पास्ट में चला गया। ओके, मेरा भतीजा डॉक्टर बन चुका हो सकता है, मेरा भतीजा डॉक्टर बना हो सकता है, यानी बन, डॉक्टर नहीं सॉरी एक्टर, एक्टर बना हो सकता है। माई सन माइट हैव बिकम अ डॉक्टर, मेरा बेटा एक डॉक्टर बना हो सकता है, यानी बन सकता है। माइट आई यूज योर कार, माइट आई यूज योर कार, यार आई एम आस्किंग समवन दैट क्या मैं तुम्हारा कार यूज कर सकता था यस्टरडे, कल। ओके, यस्टरडे का मतलब जो बीत चुका है, तो पास्ट को शो कर रहा है कि नहीं है, यानी पास्ट को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे मे यूज करता, मे आई यूज योर कार, तो ये यस्टरडे यूज नहीं होता है, क्या मैं तुम्हारा कार यूज कर सकता हूँ आज। ओके, इट्स नॉट शोइंग द पास्ट। अगर माइट यूज करता हूँ तो ये पास्ट को शो करता है, क्या मैं तुम्हारा कार यूज कर सकता था कल। इट माइट रेन टूडे, वही एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, चांसेस इज वेरी लेस, 10%, अबाउट 10%। So I hope you are very clear with the may and might. If you are not clear yet, you can see this video again. And if there is any mistake in pronunciating anything, you can comment in the comment box, or you can reply. You can ask me in the WhatsApp messages chatting. There I will try to clear your doubts there. I hope you will ask me, and you are very exciting with these topics. With this all series going to you, I'm going to study. Teaching you. Uh, Let me just recap what have we studied it. We have studied about the use of can, could, may, and might. And now I'm pretty much sure that you are very excited to know about what will be the next model. What will be that next model, that sentence mode can be, because of that sentence mode can change. That next will be will or would. Okay, next will be will or would, maybe shall or should. These are our next 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 model verb going to study. Okay, for today it's बहुत हो गया। ओके, तो लेट्स फिनिश दिस वीडियो।
थैंक यू।